चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉमन और सबसे कॉम्प्लेक्स कर देने वाला टॉपिक। कॉम्प्लेक्स करने से कुछ होता नहीं है, लोग बिना मतलब में कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इस टॉपिक को, वो है टाइप्स ऑफ सीवी। अब इस वीडियो को देखो, मैंने 2 पार्ट में बाँटा है। एक है छुट्टन सीवी, एक है मुट्टन सीवी, ठीक है? छुट्टन सीवी का मतलब ये है यहाँ पे कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हों, उसके आप इनिशियल ईयर में हो या फिर आप फाइनल ईयर की तरफ हो, आप प्लेसमेंट या स्टडी अब्रॉड की तरफ रुख कर रहे हो, ठीक है? तो 2 सिनेरियो लेके चलते हैं। पहला है इंटर्नशिप्स का, दूसरा है कि भई आपकी फाइनल ईयर चल रहा है और अब आप सीधा प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं या फिर आप स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नो मैटर आप किसी भी फील्ड के हैं, ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंटर्स की, ठीक है? जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है थिंग्स टू अवॉइड इन सीवी। कुछ नहीं करना आपको, चैट जीपीटी पे जाओ और सिंपल सी ये लाइन ऐड कर दो आप, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें आपको सीवी में अवॉइड करनी है? पहली बात, खुद की पर्सनल पिक्चर मत डालना, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे मिल जाएँगी अगर आप टाइप करेंगे कि मिस्टेक्स टू अवॉइड इन सीवी, फिर भी बता रहा हूँ मैं। तो पहला तो कोई पिक्चर नहीं डालनी। दूसरा, सीवी हमेशा आपको वर्ड फाइल में नहीं भेजना, हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजना है। सीवी 2 पेज के ऊपर का नहीं होना चाहिए। उसमें कोई फैंसी ईमेल cooldudeparth69@gmail.com इस तरह की ईमेल आईडी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू अवॉइड इन योर सीवी। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, नहीं जानना भाई एम्प्लॉयर को आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, अलाइनमेंट सही हो, वो मैं बताऊँगा आपको। तो ये आप गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, वहाँ से आप देख लें। मेरे को बाकी चीज़ें बतानी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या पब्लिक डोमेन में इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं साहब उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा सीवी खाली है। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि भाई हमारा सीवी खाली है, डालें क्या इसमें? अगर आप लोग अपनी इनिशियल ईयर ऑफ इंटर्नशिप के लिए जाना चाह रहे हैं तो। अब इसका जवाब देता हूँ मैं आपको मेरे ही सीवी से। यहाँ मैंने मेरी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो सब ब्लर कर रखा है। देखो, मेरे को ये पता था जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप पे मैं जा रहा था कि मेरा सीवी है खाली, सीवी में है सन्नाटा। तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब, मैं मेरे कॉलेज का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये टेम्पलेट उठाया। अगर आप इनिशियल ईयर में अपनी इंटर्नशिप के लिए हैं, ठीक है? और आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है, ये वो सिनेरियो है जहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं है, तो ये टेम्पलेट हमेशा काम करता है। ये टेम्पलेट उठाया, मैंने डीयू का लोगो लगाया और मेरे सीनियर जो डीयू के पास आउट थे उनको भेजा। अब इस सीवी में क्या है मेरे? ये मेरा पहला सीवी था। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, पार्थ जैन, कॉलेज का नाम, ईमेल आईडी, कॉलेज का लोगो, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। डीयू की मैंने आपको कहा था मेरी रैंक अच्छी आई थी 53, वो मैंने लिख दी। उससे पहले मैंने बीकॉम कर रखी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, मैंने वो लिख दी। मैंने 12th के और 10th के मार्क्स लिख दिए। साथ में मैंने 2 चीज़ें कर रखी थी केवल, एक कोई वर्कशॉप थी ऑनलाइन वो ली थी और एक कोई बेसिक कोर्स लिया था और साथ में गिटार का बेसिक मेरा कोर्स लिख दिया। क्या है, सीवी खाली तो पड़ा है मेरा भी। साथ में सीवी के साथ में कवर लेटर लिखते हैं। अब कवर लेटर देखो ये लिखा, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? मैंने क्या लिखा है? नमस्कार, I am willing to express my interest for the position of intern under your reputed office. I am a first year student at Campus Law Center, Delhi University. My objective is to contribute to your reputed office while strengthening the skill that I need in my career. I believe my work ethic will drastically grow, blah 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 blah, if given a chance to work with you. ये देखिए, interning at your office at the first year of law school would allow me to commit in the field of law. I will enclose my CV, ये और यही CV है जो मैंने भेजा था और मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी यहाँ की, ठीक है? तो जब आप सोचें कि भाई मेरा सीवी खाली है, क्या करें? उस टाइम पे आप ये टेम्पलेट लगाएं। जिस भी कॉलेज से आप हैं, अपने सीनियर्स को अप्रोच करें फर्स्ट इनिशियल इंटर्नशिप के लिए। आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क काम ही ये आता है। बोलते हैं ना, एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। किस चीज़ का स्ट्रॉन्ग है? इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग है। हाईली लाइकली आप पहला बैच तो होगे नहीं जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, तो इनिशियल ईयर में आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ईयर के लोगों से इतनी कोई एक्सपेक्टेशन होती भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप मेरा सीवी भी देखोगे तो पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है? ये सेम फ़ॉन्ट यूज़ करा है, अलाइनमेंट जस्टिफाइड है, मैंने मेरा थोपड़ा कहीं लगा नहीं रखा, यहाँ पे कुछ फालतू की बकवास नहीं लिख रखी, चलता है काम, ठीक है? तो अगर आपका सीवी ब्लैंक है और आप अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से नहीं हैं, सो कॉल्ड रेप्यूटेड कॉलेज से नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट कमेटी है, नाम की नहीं एक्चुअल में है, तो वो हमेशा आपको कुछ टेम्पलेट्स देगी या आप जाकर के उनसे बात कर सकते हैं कि साहब हमें कोई टेम्पलेट दे दो और उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके आप आगे प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है? ये मैंने तब बताया जब आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट कमेटी एक्टिव नहीं है, नाम की है, या फिर आपको लगता है ऐसा कि आप अकेले हैं, तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं।
ये तो रही बात इंटर्नशिप्स की, अगर आप अपने इनिशियल ईयर में हैं तो। अब बात करते हैं कि साहब मैंने इंटर्नशिप्स कुछ कर रखी हैं, मेरे प्लेसमेंट में बैठ रहा हूँ, या मेरे को कोई इम्पोर्टेंट जगह पे अपना सीवी भेजना है, उसके लिए क्या करूँ, कौन सा जादुई टेम्पलेट ले लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नेट पे कितने भी वीडियो देख लेना, इससे अच्छे टेम्पलेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, लिखना है हार्वर्ड सीवी टेम्पलेट, सेकंड लिंक पे ये पीडीएफ खोलना है, ये फाइल खुल जाएगी 30 पन्नों की, इनमें से कोई भी उठा लो। ये हार्वर्ड के द्वारा दिए गए सीवी और कवर लेटर्स हैं। ट्रस्ट मी, इसमें से कोई भी उठा लो। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर हैं, यू नेम एनी कॉलेज अक्रॉस द ग्लोब, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, जिसका नाम लो, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, सब लोगों ने यही सीवी और टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कुछ जगह पे फोटोग्राफ्स वगैरह दे रखी है, वो आप अवॉइड कर लेना। यू कैन यूज़ एनी टेम्पलेट दैट सूट्स यू, मिक्स एंड मैच करके और वो करें। याद रखिए अगेन, सीवी 2 पेज के ऊपर का नहीं होना चाहिए। बेसिक डूज एंड डोंट्स ऑफ सीवी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। पर हाँ, किसी से भी अब ये मत पूछना कि भाई मेरा सीवी का टेम्पलेट बना दे, या मैं कौन सा सीवी करूँ, आपके सीवी में ऐसा क्या जादू था, ऐसा कुछ नहीं था। यही टेम्पलेट्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है इस चीज़ के, तो भाई आप लुट रहे हो उसका मतलब। तो सीवी के रिगार्डिंग यही वीडियो है। इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूँगा फालतू, वो बकवास होगी। आप वीडियो की लेंथ पे मत जाएं, या यूट्यूब के ऊपर में ड्यूरेशन मत देखना कि कोई वीडियो 40 मिनट का सीवी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज तक मुझे ऐसा कोई सीवी नहीं मिला जो इन टेम्पलेट के बाहर हो और उसको सिलेक्शन ना हुआ हो, ठीक है। एंड बाय फार आई हैव सीन कम से कम नाना करते करते 200 के ऊपर सीवीज, अच्छी यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ मैं आपको। सो ट्रस्ट माई वर्ड ऑन दिस। ये लिखें, यहाँ से उठाएं, फॉर्मेटिंग करें अपने हिसाब से और चेप दें, ठीक है। और कोई चीज़ सीवी के रिगार्डिंग नहीं है, अंदर का आपका कंटेंट बोलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये है, वो जब एसओपी का वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ, सीवी के अंदर में जब आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हो ना, मान लो आपने एक हेडिंग डाल दी, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाए, वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर में पैराग्राफ मत लिख देना, हमेशा उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना और क्वांटिफेबल टर्म्स में बताना कि आपने क्या करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी जगह पे इंटर्नशिप करी, तो मैं वहाँ पे ये लिख के आऊँगा कि ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ इंटर्नशिप, मान लीजिए मैंने कोई न्यूज़लेटर चलाया या वहाँ पहले था, तो मेरे टेन्योर में वो न्यूज़लेटर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पहले उसकी 20 व्यूअरशिप थी, अब वो 300 की हो गई। तो मैं ये एक लाइन मेंशन करूँगा केवल कि मेरे टेन्योर में उसकी व्यूअरशिप इतनी हो गई, क्वांटिफेबल टर्म्स में कि भाई मैं वहाँ पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करके आया। अगर वो मैं नंबर के फॉर्मेट में बता सकता हूँ, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। तो जब भी आप सीवी में सब हेडिंग डालें, कोशिश करें कि पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ आप अवॉइड करें और क्वांटिफेबल टर्म्स में रिजल्ट बता पाएँ कि जिस भी इंटर्नशिप में मैं गया था, वहाँ मैंने इतनी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई, वहाँ अगर मैंने केस ब्रीफ बनाए, वहाँ मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा, तो उस प्रोजेक्ट का नाम ये था, मैंने वो इतने दिन में कंप्लीट करा। शॉर्ट एंड क्रिस्प यार, फटाफट। और अगर वो डेटा आप अगर नंबर की फॉर्म में बता सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सीवी, कवर लेटर, वो 3 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप सीवी लिखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वहाँ पे, वो हमेशा क्वांटिफेबल टर्म्स में हो, अगर उसको आप सही तरीके से बता पाएँ। अब अलग-अलग डोमेन के अंदर में अलग-अलग इंटर्नशिप्स होती हैं। आप अपना अनुभव शॉर्ट एंड क्रिस्प करके ही सीवी में डालें। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर करा, आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाया, उसका नाम लिखें, कितने दिन में करा वो बताएँ। अगर आपने लॉ के केस में, मान लो अगर आपने केस ब्रीफ बनाए, तो नंबर ऑफ केस ब्रीफ मेंशन करो, भाई इतने केस ब्रीफ बनाए, इन टॉपिक पे बनाए। एक पैराग्राफ को अवॉइड करके बुलेट पॉइंट्स लिखा करो हमेशा, जिस इंटर्नशिप का XYZ ऑफिस, और वहाँ पे 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स बस, कि मैंने इस ऑफिस में ये करा। और कोशिश ये करना कि जब भी आप अपना सीवी बनाओ या डालो, 2 से 3 महीने एक जगह टिक के करो, अगर आप लोग इनिशियल ईयर में हैं अपने किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर में, तो लॉ स्कूल या किसी कॉलेज में, तो ये सीवी के अंदर में टेम्पलेट और फॉर्मेटिंग यही चलती है। सीवी के कंटेंट के अंदर में, जैसे मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई, वो अपन जब एसओपी का वीडियो आएगा तब डिस्कस करेंगे एट लेंथ। पर हाँ, ये चीज़ें याद रखिएगा और कभी भी डरना मत कि सीवी खाली है। सीवी हर किसी का खाली होता है। मेरा सीवी देख लो, उसमें क्या पड़ा है, 2 ऑनलाइन अटेंड करी हुई वर्कशॉप और पहले का रिजल्ट। अब आप बोलोगे खाली है तो पहले का रिजल्ट डालो ना भाई, मैंने भी तो मेरा 10th और 12th का रिजल्ट डाला है। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट अपना क्या डालेगा, अपने पहले की ग्रेड्स और करिकुलम भी तो डालेगा कि क्या क्या उसने सीखा, क्या क्या करा। तो ये चीज़ ज़रूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सीवी के रिगार्डिंग आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और कंटेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ खुद करें, थिंग्स टू अवॉइड इन सीवी, ये खुद पढ़ें अलग अलग जगह पे। और बाकी मैंने आपको फॉर्मेटिंग और लेआउट तो बता ही दिया, कैसे क्या करना है, ठीक है।